अगर आपको 2023 में सफल एवं बड़ा व्यक्ति बनना है तो आपको सफल लोगों की इन छोटी छोटी आदतों को अपनाना होगा। चलो जानते हैं आज के इस वीडियो में कि वो कौन सी सफलता की सीढ़ी है जो आप लोगों को हासिल करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा आप लोगों की वो कौन सी आदतें जो अपने जीवन में आप लोगों को उतारनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पैदाइश से कामयाब नहीं होता है, लेकिन उनके जीवन जीने का तरीका उनको कामयाब बनाता है। ऐसा नहीं है कि कामयाब लोगों में हर चीज अच्छी होती है, उनमें भी बहुत सारे दोष एवं गलतियां होती है, लेकिन कामयाब इंसान अपनी गलती से ही सीख आगे बढ़ता है। और सफलता की आदतों पर आधारित हमारे कार्यक्रमों में दुनिया के सबलतम लोगों की आदतों पर गहन चर्चा की जाती है। सबका मानना है कि छोटी छोटी आदतों को लगातार करते रहने से बड़ी उपलब्धियां हासिल होती है, लेकिन छोटी छोटी आदतें अपने जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। आज हम बड़े लोगों की ऐसी 5 छोटी छोटी आदतों के बारे में जानेंगे जो आप लोगों का जीवन संवार सकती है। चलो जानते हैं आज के इस वीडियो में कि वो 5 आदतें कौन सी है जो आप लोगों का जीवन संवार सकती है। लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा। पहली आदत, मिनटों पर ध्यान देना। टेस्ला के जनक एलन मस्क जब किसी दिन खास ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं तो उस दिन को 5-5 मिनटों के छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और अपने हर 5 मिनट का हिसाब रखते हैं। सच यही है कि दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन उन्हीं 24 घंटों को लोग अलग अलग तरीके से जीकर अलग अलग ऊंचाइयां हासिल करते हैं। कोई खास बन जाता है तो कोई आम रह जाता है, लेकिन कामयाब लोग मानते हैं कि हर मिनट कीमती होते हैं और इसे खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्ट करना सीखो। जिस दिन आप लोग समय को इन्वेस्ट करना सीखे तो समझ लो आप लोग कामयाब हो गए। यही वह पूंजी है जो सबके पास है, लेकिन फर्क केवल इतना ही है कि इसे इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए आप लोगों को। अगर आपके पास सही समय 24 घंटे सभी के पास मिलते हैं, लेकिन आप लोगों ने सही उसको इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट करने का मतलब उसको अपने लिए खर्च करो, नहीं कि आप लोगों को समय अपने लिए यूज करें। ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं आप लोग पूरे दिन सोशल मीडिया के अंदर टाइम वेस्ट करो। अपने लिए कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ अच्छे वीडियो देखो, या फिर किसी बड़े इंसान का इंटरव्यू देखो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोग समय किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने लिए यूज कैसे कर सकते हैं उसको। उस तरह से आप अपने आप को इस तरह से डाल लीजिए कि आप लोगों को समय की तुरंत या फिर आपको कीमत का पता चल सके। दूसरी आदत है ना बोलना। ना बोलने का मतलब, अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन वॉरेन बफेट मानते हैं कि सफल और असफल लोगों के बीच केवल इस बात का फर्क होता है कि असफल लोगों को ना कहना नहीं आता है। यदि आप हर व्यक्ति को हर काम के लिए हाँ कहेंगे तो आपके पास अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कभी भी वक्त नहीं बचेगा। लास्ट में आप देखेंगे कि सबको खुश करने के चक्कर में आप अंदर से असंतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपने काम के लिए काम नहीं करेंगे तब तक आप लोग सफल नहीं बन पाएंगे। जब तक आप लोग अपने लिए जी रहे हैं या फिर अपना काम कर रहे हैं तो दूसरे का काम करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपना पूर्ण काम नहीं कर पाएंगे तो दूसरों का काम कैसे कर पाएंगे। अपना काम कर रहे हैं तो सामने वालों को ना बोल दीजिए कि मैं आपका काम नहीं कर सकता, तभी आप लोग सफल बन सकते हैं। लेकिन आप लोग अपना काम छोड़कर दूसरे का काम करेंगे तो आप लोगों का कभी भी पूर्ण काम नहीं होगा आपका। ये थी दूसरी आदत। तीसरी आदत यानी फिनिशर होना। फिनिशर होने का मतलब एक काम को एक ही बार में पूर्ण करना, टुकड़ों में नहीं बांटना। ऐसा तो लोग एक कार्य को अनेक टुकड़ों में तोड़कर बांट लेते हैं, यानी कि उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में अधूरे कार्यों की सूची लंबी होती चली जाती है, क्योंकि एक काम को छोड़कर दूसरे काम में चले जाएंगे तो पहला काम वो बाकी ही रह जाएगा, दूसरा काम उनका पूर्ण हो ही नहीं पाएगा। और वे एक कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन उनके सामने कोई दूसरा कार्य आने पर पहला कार्य छोड़ देते हैं और कुछ समय के लिए फिर वो कुछ समय के लिए अपना काम टाल देते हैं, तो पहला काम बच्चा ही रह जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। यदि काम एक बार में पूरा हो सकता है तो उसे एक ही बार में पूरा करें। जिस प्रकार हम मूवी एक ही बार में देखना चाहते हैं, यानी 3 घंटों की मूवी होती है, उसके अंदर आप लोग 3 घंटे चिपके रहते हैं, 3 घंटों रेगुलर देखेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे आप लोग। और खाना भी खाते तो एक ही बार में खाते हैं, उसको बार बार नहीं खाने की कोशिश करते हैं, भाई आधे घंटे के बाद में खा लेंगे या फिर 20 मिनट बाद में खा लेंगे, ऐसा नहीं करते, उसको भर पेट के खाएंगे। उसी प्रकार आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको सही समय पर रेगुलर करते जाओ जब तक वो पूर्ण न हो पाए उस रेगुलरिटी के अंदर। उसी प्रकार से काम एक बार में पूरा करना होगा। संसार में प्रतिष्ठा उन्हीं को मिलती है जो फिनिशर होते हैं। फिनिशर होने का मतलब एक ही काम को एक बार में पूरा कर लेते हैं, उस काम को टुकड़ों में नहीं बांटते, उसी को जल्दी कामयाबी मिलती है। यानी कि आप लोग जिस काम की शुरुआत करते हो जब तक वो काम फिनिश नहीं होता, यानी कि पूर्ण नहीं होता, तब तक उस काम का पीछा मत छोड़ो, यानी उसको अधूरा मत छोड़ो, दूसरे काम में मत लगो। दूसरा काम तभी करो जब आप पहले काम एकदम पूर्ण हो चुका है, उसके बाद दूसरा काम करने की कोशिश करो। इससे पहले आप लोग दूसरी काम या फिर दूसरों को टाइम ना दो। ये थी तीसरी आदत। चौथी आदत, चलो जानते हैं चौथी आदत कौन सी है। शक्तिशाली शुरुआत। अपने हर दिन की शुरुआत जबरदस्त तरीके से करें।
योग और ध्यान को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं और दुनिया के अधिकांश अचीवर्स जीवन में अपने योग को शामिल कर चुके हैं। उनका मानना है कि ध्यान करने से लोग जीवन में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। हर सुबह किसी प्रेरणादायक, सकारात्मक या किसी हुनर को बेहतर बनाने वाली किताब का कम से कम 10 या 15 पेज जरूर पढ़ें, तो आप लोगों को पता चलेगा अपने जीवन के अंदर कैसे आगे बढ़ना है। या फिर मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके वीडियो देखो, या फिर जिन लोगों ने कुछ अचीव कर लिया या फिर सफलता हासिल करनी, उन लोगों की इंटरव्यू देखो कि उनकी शुरुआत कैसी हुई है, उन लोगों ने जोश भरे कैसे शुरुआत की है, तो आप लोगों को एक अलग ही फील होगा। या फिर परिवार के साथ निजी वक्त बनाएं, उनसे बातचीत करें, या फिर परिवार है उनके साथ में बातचीत करें, तो आप लोगों को पता चलेगा। और पेड़ों की पत्तियों को और पक्षियों की चहचहाट को या फिर मिट्टी की सुगंध को, अर्थात सारी प्रकृति को अपने भीतर संभालें, तो आप लोगों को एक अलग ही सहानुभूति होगी। और हेल्दी चीजें खाएं और एक्सरसाइज करें, क्योंकि सुबह जितनी शक्तिशाली और व्यवस्थित होगी, दिन उतना ही शक्तिशाली होगा। यानी हर रोज सुबह की शुरुआत शक्तिशाली स्वरूप से करते हैं तो आप ताकतवर एवं बुद्धिशाली बन जाएंगे। यदि आपकी चौथी आदत जो शक्तिशाली आदत है, आप किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो तो आप लोगों को जोश भरा हुनर होना चाहिए। आप लोग पहले ही शुरुआत के अंदर मरे पड़े तो कार्य पूर्ण हो ही नहीं पाएंगे, या आपके दिमाग के अंदर पहले ही घुस जाएगा ये काम अपन को करना ही नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार का कार्य करने से पहले आपके अंदर जोश होना चाहिए, तो वो काम आप जल्दी पूर्ण कर पाएंगे और एक मन के साथ में कर पाएंगे। ये थी चौथी आदत। पांचवी आदत ये है कि दिनों की थीम बनाना। थीम बनाने का मतलब टाइम टेबल के अनुसार अपना कार्य पूर्ण करना। आपने आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोगों को दिनों की थीम के अनुसार काम करते हुए देखा होगा। ये कमाल का आइडिया है और वर्जिन एयरलाइंस के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन इसमें गहराई से यकीन करते हैं। अगर आप भी सप्ताह के दिनों को कुछ खास कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्राइडे फॉर फाइनेंस, ट्यूसडे फॉर टेक्नोलॉजी, मंडे फॉर मीटिंग्स, थर्सडे फॉर टीम, यानी कि आप लोगों को थर्सडे को दिन टीम के लिए काम करना है, आदि ऐसे काम है जिससे आप लोगों को अपने अनुसार टाइम टेबल के अनुसार वो कार्य पूर्ण सही तरीके से कर सकते हैं। और कम से कम आधा दिन इस थीम के अनुसार जी लेंगे तो आपके व्यवसाय के विभिन्न हिस्से बेहतर होते चले जाएंगे। यही फॉर्मूला आप अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। इससे आप ना ही सिर्फ काम ज्यादा कर पाएंगे बल्कि काम सही तरीके से भी कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों का टाइम टेबल सेट हो रखा है कि इस तारीख को आप लोगों को ये कार्य करना है और इस समय को ये कार्य करना है, तो आप लोगों का सही तरीके से काम भी पूर्ण हो जाएगा और समय की बचत भी हो जाएगी। आप अपने दिन टाइम टेबल में सेट कर लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके और टाइम पर कार्य पूर्ण हो सके। तो ये थी आपको बदलने वाली 5 आदतें जो आप लोगों को बदल सकती है। इन आदतों को आप लोगों को पूर्ण देखना पड़ेगा या फिर आप लोगों को अपना अंदर इसको लागू करना होगा, तभी आप लोग ये पूर्ण कार्य कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये आदतें नहीं है तो आप लोगों को सफल बनने का कोई हक नहीं है। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और मुझे बताना आप लोगों के पहले से ही इनमें से कौन सी आदतें आपके पास है और कौन सी आदतें अपने जीवन में आप लोग लागू करने वाले हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही वीडियो के साथ।